ओम शांति। मैं आत्मा कंबाइंड स्वरूपधारी हूँ। मैं आत्मा और मेरा बाबा कंबाइंड है। मेरी इस दृष्टि से मेरे पिता शिव परमात्मा बहुत श्रेष्ठ वाइब्रेशन चारों ओर फैला रहे हैं। शिव बाबा की शक्तियाँ निकल निकल कर फैल रही हैं। मैं और शिव परमात्मा कंबाइंड रूपधारी हैं। इसी स्मृति में आज के महावाक्य सुनते हैं। 23/7/2021 के महावाक्य हैं। बाबा आज हम बच्चों को सावधानी देते कि बच्चे कभी भी दूसरे का चिंतन नहीं करो। तुम्हें सिर्फ अपना चिंतन करना है, क्योंकि ये ड्रामा में जिसका जो पार्ट है, जो करेगा वही पाएगा भी। इसलिए कभी भी दूसरों के चिंतन में समय नहीं बिताओ। फिर बाबा समझा रहे कि तुम बच्चों को मैंने त्रिकालदर्शी बनाया। त्रिकालदर्शी बनाते ही तुम्हें बहुत सारी स्मृतियाँ आई कि अब सुखधाम में चलना है, उससे पहले परमधाम जाना है, तो पावन बनना है। अभी हम बाप के सम्मुख हैं। इस ड्रामा के आदि मध्य अंत की सारी स्मृति तुम्हारे अंदर आ गई। फिर बाबा समझा रहे कि ये एक खेल है। इस खेल में सभी आकर के अपना अपना वस्त्र धारण करके पार्ट बजाते हैं। जैसे वह नाटक है, बाबा के तो उसमें भी पता होता है कौन सा वस्त्र, कौन सा कपड़ा हमें धारण करना है। इसी प्रकार यह भी ड्रामा का एक बेहद का खेल है। फिर बाबा समझा रहे, बच्चे भक्ति मार्ग में तुमने प्रतिज्ञा की थी, आप आएंगे तो हम आपकी ही मत पर चलेंगे। तो ये कोई देह के संबंधियों की बात नहीं है, ये है विदेही परमात्मा की बात। जब तुमने प्रतिज्ञा की थी तो बाप कहते, बच्चे अब मैं आया हूँ तो अपनी प्रतिज्ञा को निभाना है। इस समय तुम्हें देहधारियों से हट करके एक विदेही बाप को याद करके उसकी श्रीमत पर चलना है। फिर नाटक के लिए बाबा समझा रहे हैं कि वैसे भी नाटक चलते, ऐसे ही ये भी बेहद का नाटक है। बेहद की एक्टिंग चल रही है। फिर बाबा माया के लिए भी समझा रहे हैं कि कई बच्चों को माया बहुत तंग करती है। आगे बढ़ते हैं तो फिर माया पीछे हटा देती है। बाबा कहते, बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चे आगे जाते हैं। बिंदी के लिए भी बाबा ने समझाया कि आत्मा बिंदी है, शिव बाबा भी बिंदी है। बाबा कहते है तो बिंदी, लेकिन छोटा सा बिंदी, बहुत ही ताकत है उसमें। जब तक इस शरीर में वो छोटी बिंदी ना आए तो इतना बड़ा शरीर कुछ काम ही ना कर सके। इसलिए बाबा ने कहा भले सूक्ष्म है पर बहुत पावरफुल है आत्मा। पुरुषार्थ के लिए बाबा समझा रहे कि तुम बच्चों को पुरुषार्थ करते रहना है। जितना पुरुषार्थ करेंगे तभी प्राप्ति होगी। कई बच्चे बाबा से पूछते, बच्चे बाबा ड्रामा बड़ा है या पुरुषार्थ बड़ा है? तो बाबा कहते, बच्चे भले ड्रामा है लेकिन पुरुषार्थ भी ड्रामा अनुसार ही है। इस समय कोई अच्छा पुरुषार्थ कहते तो कहते कि उनका ड्रामा अनुसार अच्छा पुरुषार्थ चलता है। फिर बाबा कहते कई अच्छा पुरुषार्थ करते करते छोड़ देते हैं, माया आ जाती है, या कहते हैं कि अब हमारे बस की नहीं है। विकारों को छोड़ना बाबा कहते बस की बात नहीं होती, तो कहते अब हम चल नहीं सकते। तो बाबा भी देखते हैं और अन्य आत्माएं भी देखते हैं, आज बहुत अच्छा चलता था, कल ये पीछे हट गया। क्योंकि बाबा कहते बच्चे इन तृष्णाओं को, इन विकारों को जीतना आसान बात नहीं है। इसलिए चलते चलते थक जाते हैं और ड्रामा अनुसार उनका पुरुषार्थ पीछे चला जाता है। मीठे बच्चे, तुम्हें अपना चिंतन करना है, दूसरे का नहीं, क्योंकि ड्रामा अनुसार जो करेगा वह पाएगा। प्रश्न, त्रिकालदर्शी बनने से आत्मा को कौन सी स्मृति आई? उत्तर, आत्मा को स्मृति आई, हम असुल मूल वतन के निवासी इस ड्रामा में पार्ट बजाने आए। हमने मुख्य एक्टर बन 84 जन्मों का पार्ट बजाया। अभी बाप के सम्मुख है, फिर साथ में घर जाएंगे। पावन बनकर जाना है और फिर सुखधाम में आना है। यह सारा खेल भारत पर ही बना हुआ है। यह सारी स्मृति त्रिकालदर्शी बनने से आ गई। गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। यह गीत किसने गाया? बच्चों ने। क्या कहते हैं बच्चे? बाबा अभी तो आपके गले का ही
हार बनना है। यह शरीर तो यहाँ ही छोड़ देना है। बच्चे जानते शांति धाम व निर्वाण धाम में बाप और हम बच्चे आत्माएं रहते हैं। अब बाप घड़ी घड़ी कहते अपने को आत्मा निश्चय करो। तुम जानते हो हम आत्माएं बाप के साथ निर्वाण धाम में रहने वाले थे। फिर यह शरीर धारण कर 84 जन्मों का चक्र लगाया। बच्चे जानते हम बरोबर परम धाम के निवासी हैं। अब फिर बाबा आए हैं, तुम बैठे हो, देखते हो ना बाबा सामने बैठे हैं। यहाँ है लौकिक शरीर के संबंध। हम असुल आत्माएं थी, फिर लौकिक संबंध में सुख का और दुख का जीवन बिताया। अभी तुम आत्माएं त्रिकालदर्शी बनी हो। बाप भी तीनों कालों तीनों लोकों को जानने वाला है। तुम अभी जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। पढ़ाई की याद तो रहनी चाहिए। अभी स्मृति आई है, बाबा ने समझाया तुम मूल वतन में रहने वाले, अभी तुम बाप दादा, तुम मूल वतन में रहने वाले हो, अभी तुम बाप दादा से त्रिकालदर्शी बने हो। तुम जानते हो उस ड्रामा के हम मुख्य एक्टर्स हैं। सारे ड्रामा का नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। स्मृति आई है हम आधा कल्प सुख धाम में रहते, वहाँ रावण होता नहीं है। ऊंचते ऊंच है भगवान, उनके साथ तुम बच्चे भी ऊंचते ऊंच रहने वाले हो। तुम बच्चों को घर की अब याद आई है। आत्माओं को पवित्र बनाने वाला है एक ही बाप, और कोई बना न सके। अभी तुम सारे ड्रामा के खेल को जान चुके हो, समझते हो यह खेल भारत पर ही बना हुआ है। तो अब तुम बच्चों को बाप सम्मुख बैठ समझाते, हर एक जीव की आत्मा जानती है बाबा ज्ञान का सागर है। उसको भक्ति मार्ग में बुलाते आए और प्रतिज्ञा करते आए हैं, बाबा आप आएंगे तो ज़रूर हम आपकी मत पर ही चलेंगे। यह कोई लौकिक संबंध की बात नहीं है। तुमको आत्म अभिमानी बन यह ख्याल रखना है। हमको एक बेहद के बाप की श्रीमत पर चलना है, उनका ही मानना है। वह तो बहुत सहज समझाते। तुम्हारा अब तीसरा नेत्र ज्ञान का खुल गया है। यह ज्ञान तुमको यहाँ है मूल वतन में बाप और बच्चे रहते हैं, वहाँ यह किसको पता नहीं रहता। अभी तुम बच्चों को बाप अपना अंत देते हैं, वही ज्ञान का सागर। और कोई सत्संगों में ऐसे नहीं कहेंगे कि बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। यह तुम जानते हो, घड़ी घड़ी तुमको कहना पड़ता आत्म अभिमानी बनो। तुम आत्माएं निराकारी दुनिया से यहाँ आकर यह शरीर रूपी चोला लेती हो। वह सिर्फ अपने कपड़े बदलते, हम आत्माओं को बाबा फिर से आकर राजयोग सिखला रहे हैं। अब तुम बच्चे समझते बाबा आया हुआ है तो जरूर हम बाबा के मददगार बनेंगे। पवित्र बन और सारे भारत को पवित्र बनाएंगे। हमको श्रीमत पर ही चलना है। श्रीमत कहती बाप को याद करना है, जो करेंगे वह पाएंगे। सब तो नहीं आकर पुरुषार्थ करेंगे, जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया है वही करेंगे। अभी वापस जाना है, इसलिए पुरुषार्थ कर पवित्र जरूर बनना है। हम ऊपर मूल वतन में रहने वाले हैं। पहले पहले हम स्वर्ग में आए थे, फिर सीढ़ी नीचे उतरते आए। तो बाप समझाते भी भारतवासियों को है। भारत में ही आते, याद भी भारत में करते कि आकर हमको पावन बनाओ। शरीर धारण कर हमको श्रेष्ठ कर्म सिखलाओ। शरीर का नाम भी गाया हुआ है, यह है भाग्यशाली रथ। बाप भी कहते मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। आगे भी कहा था, तुम बच्चों को स्मृति आई है, बरोबर 5000 वर्ष पहले भी बाप ने यही कहा था और कोई भी यह बातें बता नहीं सकते। बाप कहते 5000 वर्ष पहले भी मैंने यह शरीर में आकर तुमको समझाया था। अब फिर तुम बच्चों को कहता हूँ आत्माभिमानी बनो।
जैसे नाटक वालों को मालूम रहता है ना हम कौन सा वस्त्र पहनकर क्या क्या पार्ट बजाते, परंतु वह तो है देह अभिमानी और यह है बेहद की बात। आत्म अभिमानी बनना है, हम असुल आत्मा ही हैं, अभी हमारा पार्ट पूरा होता। बाप सम्मुख बैठ सब कुछ तुमको समझाते, यह भूल नहीं जाना। माया कितने विघ्न डालती है, बाप समझाते बच्चे तुमको कोई भी विकर्म नहीं करना है। मनसा तूफान भलाएंगे, अपनी परीक्षा लेनी है। हमारी कर्मेंद्रियां चलायमान तो नहीं होती हैं, हम काम को जीत सकते हैं। तुम्हारे लिए तो बहुत सहज है कर्मेंद्रियों की चलायमानी होना, यह भी देह अभिमान हुआ ना। तुमको कोई से भी डरना नहीं है, निर्भय बनना है। कभी कहाँ जाओ तो साक्षी होकर देखना है। हम तो आत्मा है, इस खेल को तुम पूरा जान गए हो। ऊंचते ऊंच बाप है, यह बुद्धि में आया है, उनको बिंदी कहा जाता। निराकारी दुनिया में आत्माओं का झाड़ है, बीज से झाड़ निकलता, फिर नंबरवार पत्ते आते हैं। यह भी ऐसे है, ऊपर से नंबरवार आत्माएं आती, आत्मा प्रवेश कैसे करती निकलती कैसे है यह कोई देख न सके। अब बाप समझाते तुम्हारी आत्मा पतित हो गई है तो उनको पावन बनाओ। इन द्वारा बाप बैठ समझाते, बात तो कर्मेंद्रियों से करते हैं ना। आत्मा बिंदी इसमें नहीं होती तो कर्मेंद्रियां कुछ भी कर नहीं सकती। इतनी छोटी बिंदी कितनी पावरफुल है, उसमें सारी नॉलेज है। बाप ज्ञान का सागर है, जो तुमको बैठ समझाते उसमें सारा ज्ञान है। यह भी उनका पार्ट नुधा हुआ है। तुम्हारी आत्मा में भी 84 जन्मों का पार्ट है। तुम सुख दुख का पार्ट बजाते, दुख में बहुत तकलीफ लेते हो। बाप कहते मैं तो पुनर्जन्म में आता नहीं हूँ, तुम 84 जन्म लेते हो, मैं तो नहीं लेता। मैं आकर तुम बच्चों को सहज युक्ति बताता हूँ कि मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। आधा कल्प काम चिता पर बैठ सतो प्रधान तमो प्रधान बने। आत्माओं से ही बाप बात करते। आत्मा के ऑर्गेन्स पहले छोटे फिर बड़े होते हैं। आत्मा तो छोटी बड़ी होती नहीं, आत्मा कहती है पतित पावन आओ। बाप आत्मा बाप को पुकारती, बाप कहते मैं कल्प कल्प आता हूँ तुम पतितों को पावन बनाने। अब तुम जानते हो आत्मा कैसे आती जाती है। जैसे बीज में सारा ज्ञान, वह बीज है जड़ और यह बीज है चैतन्य। बड़ का झाड़ तो बहुत बड़ा है, झाड़ कईयों ने देखा होगा, अब उनका फाउंडेशन सारा सड़ गया है, बाकी झाड़ खड़ा है। यह भी ऐसे है, देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं। इन बातों को मनुष्य समझते नहीं है। तुमको तो निश्चय है हम इस भारत को श्रेष्ठाचारी जरूर बनाएंगे, तब तो भ्रष्टाचारी दुनिया का विनाश होगा। यह जो चाहते हैं शांति हो जाए, आत्मा पार्ट बजाते बजाते थक गई है, इसलिए पुकारती है हे शांति देवा। शांति दो कहते, यह किसको पता नहीं है। शांति धाम अलग है और सुख धाम अलग है। कर्म तो वहाँ भी करते, परंतु वहाँ अशांति होती नहीं है। जीवन मुक्ति धाम अथवा शांति धाम दोनों अलग अलग हैं। सतयुग में जीवात्माओं को सुख भी है तो शांति भी है। एवर हेल्दी एवर वेल्दी होते। अभी तुम जानते हो स्वर्ग किसको कहते। दुनिया में यह भी किसको पता नहीं है कि स्वर्ग क्या है। यह लक्ष्मी नारायण बच्चे हैं ना, इन बच्चों को भी सुख किसने दिया। कोई तो सुख देने वाला है, क्या इन्हों का फिर से राज्य आने वाला है। स्वर्ग जरूर फिर रिपीट होगा। स्वर्ग में जब होंगे तो वहाँ ऐसे नहीं कहेंगे कि नर्क फिर से रिपीट करेंगे।
अभी कहते हो पवित्रता सुख शांति की नई दुनिया फिर से रिपीट होगी। यह तो पुरानी दुनिया दुख धाम है, इनको आयरन एज कहा जाता। नई दुनिया भी तो थी ना, उनको स्वर्ग कहते हैं। यह ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में ठहरा हुआ है, बरोबर हम फिर से देवी देवता बन रहे हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है, हम फिर से स्वर्ग की बादशाही लेते। बेहद के बाप से वर्षा जरूर पाएंगे, यह अच्छी रीति याद करना है। हम आत्माएं वहाँ रहती हैं, फिर हम यहाँ आए हैं पार्ट बजाने। अब स्मृति मिली है 84 जन्म कैसे लेते। बाप समझाते तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को हैं। ब्राह्मण बनने बिगर, प्रजापिता ब्रह्मा का बच्चा बनने बिगर शिव बाबा से वर्षा कैसे लेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है, ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करते, तो नई दुनिया का राज्य भी जरूर उन्हों को मिला होगा ना। 5000 वर्ष पहले भी ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना थी, अब फिर रिपीट होगा, उसके लिए तुम तैयारी कर रहे हो। कई बच्चे पूछते हैं ड्रामा को बड़ा माने व पुरुषार्थ को बड़ा माने। समझाया जाता पुरुषार्थ तो जरूर करना ही है, पुरुषार्थ बिगर प्रारब्ध कैसे मिलेगी। पूरा पुरुषार्थ करना है, कोई अच्छी रीति पुरुषार्थ करते तो समझाया जाता ड्रामा अनुसार इनका पुरुषार्थ अच्छा चलता, पद भी अच्छा पाएंगे। उनका पुरुषार्थ बहुत तीव्र चलता है, फिर चलते चलते कोई का पद कम भी हो जाता। ब्राह्मणियाँ जानती हैं, ब्राह्मणियों के पास आने वाले भी जानते हैं फलाना बहुत अच्छा चलता था, आजकल आते नहीं है। कहते हैं हमारी बुद्धि में पता नहीं क्यों नहीं बैठता, बाबा को हम याद ही नहीं कर सकते, बस हम अब नहीं चल सकेंगे। बड़ी मंजिल है ऐसे ऐसे लिख देते हैं, मूल बात है ही निर्विकारी बनना। विकारों को छोड़ना बड़ा मुश्किल है। तुम जानते हो ड्रामा अनुसार कल्प पहले मिसल इनकी ऐसी अवस्था चली आ रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहले पॉइंट, इस बेहद के खेल को साक्षी होकर देखना है, कोई से भी डरना नहीं है। निर्भय बनने के लिए मैं आत्मा हूँ, यह पाठ पक्का करना है। दूसरी पॉइंट, अपनी जांच करके स्वयं की परीक्षा लेनी है कि कोई भी कर्मेंद्रिय चलायमान तो नहीं होती है। काम विकार पर विजय पाई है, आत्माभिमानी कहाँ तक बने हैं। वरदान, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति और पोजीशन के नशे द्वारा कल्प कल्प के अधिकारी भाव। मैं और मेरा बाबा स्मृति में कंबाइंड रहो तथा यह श्रेष्ठ पोजीशन सदा स्मृति में रहे कि हम आज ब्राह्मण हैं, कल हम देवता बनेंगे। हम सो हम का मंत्र सदा याद रहे, तो इस नशे में खुशी में पुरानी दुनिया सहज भूल जाएगी। सदा इसी खुमारी में रहेंगे कि हम कल्प कल्प की अधिकारी आत्मा हैं। हम ही थे, हम ही हैं और हम ही कल्प कल्प होंगे। स्लोगन है, स्वयं का स्वयं ही टीचर बनो तो सर्व कमजोरियां स्वतः समाप्त हो जाएंगी। ओम शांति।